तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं कि अकीरा और केंचो एक ज्वेलरी शॉप में होते हैं और तभी अकीरा को वहाँ पर एक गोल्ड वॉच दिखती है और वो कहता है कि अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी भी काम करता तो शायद इस वॉच को मैं कभी ना खरीद पाता। लेकिन तभी केंचो उसे अपनी तरफ बुलाता है और उसे दिखाता है कि उसके पास और भी ज़्यादा महंगी वॉच थी। इसके बाद ये लोग वहाँ पे वो वॉच पहन के फ्लेक्स करने लगते हैं और कुछ फोटो खींचते हैं। इसके बाद हम लोग इनके अड्डे का सीन देखते हैं जहाँ पर अकीरा केंचो को बताता है कि टैंकी में पानी खत्म हो गया है। केंचो कहता है कि पूरी सिटी में लाइट नहीं है जिसके कारण ही हमारा टैंक पूरा भरा नहीं होगा, तो इंटरनेट कनेक्शन भी बंद हो चुका है और मुझे लगता है इस पूरे शहर में हम दोनों ही अकेले बचे हैं। ज़ॉम्बीज़ की तादाद भी बहुत जल्दी बढ़ती जा रही है और हमें खाने पीने की चीज़ें भी इकट्ठा करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अब हमें इस सब चीज़ों के सीरियसली लेना होगा। तभी अकीरा बोलता है कि हीरो उसको तो काम करने के पैसे भी नहीं मिलते, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे सब्जियाँ उगानी चाहिए? तभी अकीरा केंचो के पास जाके बोलता है कि बिना बिजली के भी दुनिया बहुत खूबसूरत है और ये दोनों आसमान में तारों को देखने लगते हैं। लेकिन तभी अकीरा को अपने बचपन का एक फ्लैशबैक आता है इसमें उसको उसके मॉम डैड दिखाई देते हैं और वो कहता है कि मुझे काफ़ी दिन हो गया अपने मॉम डैड से मिले, तो हमें उनके पास जाना चाहिए। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग अपनी जाने की तैयारियां कर रहे होते हैं और केंचो उसको बोलता है कि सिर्फ अपनी ज़रूरत का सामान ही रखना है, लेकिन अकीरा फिर भी अपने बैग में कुछ एक्स्ट्रा सामान रख लेता है और फिर अकीरा अपनी पुरानी ज़िंदगी को अलविदा बोलकर बाइक पे निकल लेता है। रास्ते में केंचो अकीरा से पूछता है कि तुम्हारे गांव जाने में कितना टाइम लगेगा, तो अकीरा उसे बताता है कि वैसे तो नॉर्मली 2 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता अभी रास्ता कैसा होगा, तो हमें वहां जल्दी पहुंचने के लिए एक चीज़ चाहिए जो कि है आरवी वैन। कुछ देर बाद ये लोग उस वैन के शोरूम के बाहर पहुंच जाते हैं और उन्हें वहाँ पर सुजुका भी मिलती है। तभी अकीरा सुजुका को बोलता है लगता है ऊपर वाला भी चाहता है कि हम लोग साथ में रहें। तभी सुजुका बोलती है कि माफ़ करना, मुझे मेरी ज़िंदगी बहुत प्यारी है और तुम्हारे साथ जाने का मेरा कोई फ़ायदा भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाना चाहती। और ये सुनकर अकीरा का दिल टूट जाता है और तभी केंचो कहता है क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है? तो सुजुका बोलती है कि नहीं, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए आरवी वैन एक बहुत अच्छा तरीका है। और तभी अकीरा बोलता है कि हाँ, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही कह रहा था, क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगी? लेकिन फिर से सुजुका उसको मना कर देती है। तभी केंचो बोलता है कि तुम्हारे पास तो लाइसेंस ही नहीं है। तो अकीरा कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती तो तुम अपने आप को खुद ही खतरे में डालोगी, इससे अच्छा होगा तुम हमारे साथ चलो। और ये लोग सुजुका को कैसे भी करके मना लेते हैं, जिसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं और वहाँ ढेर सारी लग्जरी आरवी वैन्स खड़ी हुई थी। तभी अकीरा को एक बहुत महंगी सी वैन दिखती है और वो कहता है कि हम लोग तो जरूर इसी वैन को लेंगे। और तभी हम सुजुका को देखते हैं और वो कहते हैं कि हमें वैन चाहिए, ना कि कोई लग्जरी होटल, और इस सिचुएशन में हमें बचने के लिए ये वाली गाड़ी बिल्कुल सही रहेगी। तभी केंचो कहता है कि अगर हम लोग वही करेंगे जो जरूरी है तो हम कैसे जी पाएंगे, यहाँ पे इतनी सारी वैन है, तुम्हें भी कोई ना कोई अच्छी वैन पसंद आ जाएगी। तभी सुजुका को एक पिंक कलर की वैन दिखती है और वो देख करके उससे बहुत अच्छा लगता है और हम देखते हैं कि अकीरा और केंचो पीछे से उसके मजे ले रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और अकीरा कहता है लगता है हम कुछ ज़्यादा ही तेज बोल रहे थे और इसी कारण ये लोग यहाँ पर आ गए। और इसके बाद ये लोग वहाँ से एक वैन उठा करके निकल लेते हैं और केंचो भी उनके साथ ही साथ बाइक पे चल रहा होता है। तभी अकीरा कहता है कि कितनी अजीब बात है, बाकियों के दिन ये सड़क कितनी भरी होती थी और आज देखो कितनी खाली है। लेकिन तभी सुजुका कहती है वो इसलिए कि आज तक इतनी तेजी से कोई भी वायरस नहीं फैला और लोगों को इतनी जल्दी भागने का मौका भी नहीं मिला। तभी अकीरा कहता है कि क्या सच में एक ये वायरस है? तभी सुजुका कहती है कि इंसानों के दिमाग पे इतनी जल्दी से काबू पाना ये किसी वायरस का ही काम हो सकता है। अगर हम इसके बारे में थोड़ी जांच करें तो हमें पता चल जाएगा, शायद हम कोई वैक्सीन बना सकें तो ये उस वायरस को हम रोक भी सकते हैं। और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो दुनिया अभी भी खत्म नहीं हुई है। तभी अकीरा कहता है कि तुम्हारे हिसाब से तो इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि इस वायरस के लिए वैक्सीन बना रहे हैं ताकि वो इस दुनिया को पहले जैसा कर सके। तो सुजुका कहते हैं कि क्या पता, लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तभी केंचो बोलता है कि अब तो हम इस शहर से बाहर निकलने वाले हैं। और तभी हम देखते हैं कि रास्ते में किसने ट्रैप लगा के रखा था जिसके कारण इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण केंचो काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो जाता है और इनकी वैन का भी टायर पंचर हो जाता है। तभी सुजुका कहती है कि ये कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता,
ये जरूर किसी ने जाल बिछाया है। और तभी वहाँ पर एक बेसबॉल वाली टीम आ जाती है जो कि अपनी गाड़ियों से रास्ता ब्लॉक कर लेती है। और उनमें से एक आदमी कहता है कि अकीरा तुम अभी भी जिंदा हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तभी अकीरा कहता है कि चीफ ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है कि कैसे उसका चीफ उसको काम के वक्त इतना टॉर्चर किया करता था। तभी चीफ कहता है कि अकीरा मुझे नहीं लगा था कि तुम सरवाइव कर पाओगे। और तभी हम देखते हैं कि अकीरा की सांसें रुक रही थी क्योंकि वो अपने चीफ से डरा हुआ था। तभी उसका चीफ कहता है कि तुम्हारी हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम लोग आगे जा पाओगे, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी के टायर अब फट चुके हैं और तुम्हारा दोस्त भी काफी ज्यादा जख्मी है। तो अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी गाड़ी के टायर भी सही करवा दूंगा और तुम्हारे दोस्त की मरहम पट्टी भी करवा दूंगा, क्योंकि हमारे पास सारी फैसिलिटी मौजूद है। तभी अकीरा उसको शुक्रिया बोलने वाला था, लेकिन वो कहता है कि इसके बदले में तुम्हें मेरे पास काम करना होगा। तभी सुजुका कहती है कि मुझे पता चल गया, तुम ऐसे ही लोगों को जानबूझकर मुसीबत में डालकर उनसे फ्री में काम करवाना चाहते हो। तभी चीफ कहता है कि इस नई दुनिया में पुराने कानून नहीं चलते हैं और हमें लुटेरों से बचने के लिए ये ट्रैप्स लगाने पड़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मेरी बात जरूर समझ जाओगे। और अब इतना शोर होने के बाद ज़ॉम्बीज़ भी यहाँ पर आते ही होंगे। तो क्या अकीरा तुम अपने दोस्तों को ऐसे ही मरने देना चाहते हो? तुम्हें हमारे पास सिर्फ 2 दिनों के लिए काम करना होगा बस। और इसके लिए अकीरा मान जाता है। जिसके बाद ये सब चीफ के बेस पर आ जाते हैं और चीफ अकीरा को उसका काम बताता है कि उसे सिर्फ बैरिकेड मजबूत करने हैं और सामान गाड़ी में लोड करवाना है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं सुजुका ने भी केंचो की पट्टी कर दी है। तभी केंचो कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अकीरा मेरी वजह से यहाँ पे फंस चुका है। तभी सुजुका कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब उनका पहले से ही प्लान था। तभी केंचो कहता है कि अगर हम गाड़ी के टायर को वहीं पर चेंज कर पाते तो हम उसी वक्त वहां से निकल जाते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अकीरा काफ़ी ज़्यादा थक चुका है। तभी उसे कुछ बेरें दिखती हैं और वो उन्हें लेकर के ठंडी करने के लिए चला जाता है। तो तभी वहां पर चीफ आ जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तभी अकीरा डरते हुए बोलता है कि मैंने तो बस सोचा कि सब लोग काम करके थक गए हैं तो सबको ठंडी बियर पिला दी जाए। तभी चीफ कहता है कि ये सब काम करने की एक मशीनें हैं और उन्हीं में से तुम एक हो, और इन सबको ठंडी बियर पिलाने का मतलब है कि बिजली को बर्बाद करना। लेकिन तभी वहाँ पर वो बेसबॉल वाली टीम आ जाती है और वो कहती है कि चीफ आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने तो हमेशा हमें गर्म बियर ही पिलाई है, आज ये बदलाव कैसे हो गया। तभी चीफ एकदम से बदल जाता है और कहता है मैंने ही अकीरा को ये सब करने को कहा था, क्योंकि अकीरा के आज आने की खुशी में हम पार्टी करेंगे। तो तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इन लोगों ने ज़ॉम्बीज़ को भी काम में लगाया हुआ है और ये देखकर अकीरा काफ़ी डर जाता है। तभी चीफ कहता है कि ये लोग इंसानों से ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये लोग काम करने से पहले सवाल नहीं करते। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम भी बिल्कुल इन्हीं की तरह हो, क्योंकि तुम उतना ही कर सकते हो जितना मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है और बिना कुछ पूछे जाचे अपना काम करते रहो। और तभी हम देखते हैं कि अकीरा डर के मारे काफ़ी ज़्यादा सहम गया है। दूसरी तरफ हम केंचो को देखते हैं जो कि कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि अकीरा आज कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ था। ये जरूर अकीरा के बॉस के कारण हुआ होगा, लेकिन अकीरा तो अब उसके पास काम भी नहीं कर रहा, तो फिर क्यों वो उससे इतना डरता है। काश हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल पाएं। तभी सुजुका कहती है क्योंकि तुम कभी नहीं भूलते, चाहे तुम्हारे माइंड को पता हो कि वो लोग तुमसे गलत तरीके से काम करवा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा दिल हमेशा डरा हुआ होता है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो मुझे पता है अगर आपको मेरी वीडियो आएगी तो आप ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे। तो चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं।